Hello students, welcome to DCM classes. Today we'll be solving question from JEE Main 2021 September 1 evening shift question from the topic vectors and 3D. कॉन्सेप्ट पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर देखेंगे इसके कॉन्सेप्ट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ने पता होने चाहिए. क्वेश्चन इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन. ए लाइन इज गिवन फ्रॉम द पॉइंट. पहले तो हमें इस पर्टिकुलर इक्वेशन को लाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अब इसके लिए हमें जो कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए वो कौन कौन से हैं. कॉन्सेप्ट 1 इज इक्वेशन ऑफ लाइन. x minus x1 by L is equal to y minus y1 by M is equal to z minus z1 by N is equal to k. This is the equation of line through point x1 y1 z1 and L M N are drs. drs मतलब डायरेक्शन रेशियोज. डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, अगर आपको ये पता नहीं है तो इसका मतलब फिर आपको रूट में जाना पड़ेगा. तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में भेज देना, बता देना मुझे. तो ये है इक्वेशन ऑफ लाइन, बेसिक इक्वेशन ऑफ लाइन होती है ये. अच्छा, दूसरी चीज़, जो दूसरा कॉन्सेप्ट आपको इसमें पता होना चाहिए कि एनी पॉइंट on this line, above line, is xyz is equal to x1 plus kl, y1 plus km, z1 plus kn. है ना. अलग अलग वैल्यूज़ के की अलग अलग के कैन बी एनीथिंग, और के की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए उस लाइन पर डिफरेंट पॉइंट हो सकते हैं. फॉर डिफरेंट के डिफरेंट पॉइंट्स. कॉन्सेप्ट 3, अगर आपके पास दो लाइंस हैं, एंगल बिटवीन द टू लाइंस, इसमें लाइन 1 के जो डी आर्स हैं, डायरेक्शन रेशियोज, आर A1 B1 C1, और लाइन 2 के जो डी आर्स हैं वो हैं आपके A2 B2 C2. then angle cos theta between them, these two are the lines, this and this. So angle between them, this is L1, this is L2. Angle between them cos theta will be equal to A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 upon root over A1 square plus B1 square plus C1 square into root over A2 square plus B2 square plus C2 square. This is the angle cos theta. तो ये है आपके रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज़रूरत पड़ेगी. अब देख लेते हैं हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे. पहले तो इसको हमें इस लाइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा. दिस लाइन इज एक्चुअली इस अपनी फॉर्म में 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 1, एक इक्वेशन हमें दी हुई है. दूसरी 3x माइनस z इज इक्वल टू -4 हमें एक इक्वेशन दी हुई है. तो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज 3y माइनस 1 by 2 is equal to z. Equation 2 can be written as 3x plus 4 is equal to z. अब इसमें जब हम इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं ना, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ लाइन में जो अपन की इक्वेशन ऑफ लाइन है उसमें जब हम कन्वर्ट करते हैं तो x और y की कोफिशिएंट 1 रखते हैं. तो दिस कैन बी रिटन एज योर y माइनस 1 by 3 by 2 is equal to z upon 3. This can be written as x plus 4 by 3 is equal to z upon 3. Okay. तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गई. इक्वेशन ऑफ लाइन कैन बी रिटन एज
x plus 4 by 3 upon 1 is equal to y minus 1 by 3 upon 2 is equal to z minus 0 upon 3 is equal to something r. This is your equation of line ना. अब हमें पता है कि this is the line और हमें ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट निकालना है. तो सपोज़ हमारा जो पॉइंट है वो ऊपर है. दिस इज़ अवर पॉइंट है हमारा 2, -1, 6. तो ये लाइन है. इस लाइन पे हम कोई भी एक पॉइंट कैसे ले सकते हैं, कोई भी एक पॉइंट. दिस सपोज दिस पॉइंट, दिस इज़ P. Q पॉइंट कैन बी, जो हमने कॉन्सेप्ट 2 में देखा था, Q पॉइंट कैन बी R minus 4 by 3 comma 2R plus 1 by 3 comma 3R. ओके. और इस लाइन के जो डी आर्स हैं वो हैं 1, 2 एंड 3. तो हम पी क्यू, द डी आर्स ऑफ पी क्यू, तो इसमें आपको एक और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. कॉन्सेप्ट 4 इज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स x1 y1 z1 and x2 y2 z2 is x2 minus x1 comma y2 minus y1 comma z2 minus z1. they are the DRs. तो इसके DR क्या होंगे हमारे PQ पॉइंट के DRs, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ will be R minus 4 by 3 minus 2 which is R minus 10 by 3 comma 2R plus 1 by 3 plus 1 यानी 2R plus 4 by 3 and 3R minus 6. और DRs ऑफ लाइन हमारी जो गिवन लाइन L है, इसके DRs हमें पता है. इस लाइन के DR ऑफ लाइन L इज़ 1, 2, 3. अब दे आर परपेंडिकुलर. हमें पता है कि एंगल बिटवीन द टू लाइन्स हुज DRs आर A1 B1 C1 A2 B2 C2 इज दिस. अब दे आर परपेंडिकुलर मतलब कि cos थीटा इज़ 90 डिग्री. थीटा इज़ 90 डिग्री मीनिंग cos 90 इज़ 0. यानी कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 हैज़ टू बी 0. तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं कि दीज टू आर परपेंडिकुलर. इसका मतलब 1 इंटू R माइनस 10/3 प्लस 2 इंटू 2R प्लस 4 by 3 प्लस 3 इंटू 3R माइनस 6 मस्ट बी इक्वल टू 0. तो दिस इज R minus 10 by 3 plus 4R plus 8 by 3 plus 9R minus 18 is equal to 0. This is 14R minus 2 by 3 minus 18 is equal to 0, giving you R की value must be your 4 by 3. So point Q will be 4 by 3 minus Q point was what? Q was R minus 4 by 3 यानी कि -1 comma 2R plus 1 by 3 comma 4. This is the Q point and distance between the PQ is distance of line from the point P. So PQ distance is what is required. So PQ distance will be equal to root over 2 minus of -1. मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लेता हूँ. दिस इज
3 square plus 4 square plus 2 square, which is equal to root over 9 plus 16 plus 4 root 29. आई थिंक कुछ गलती हुई है यहाँ पर. r is 4/3. अरे this is 0. 4/3 minus 4/3 is 0. So PQ distance will be 2 square plus 4 square plus 2 square, which is root 24. So answer must be root 24. Which can be written as 2 root 6. So your answer is this. C. Question is solved. इसमें आपको एक और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो मैंने एक और कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, जो कि मैंने मिस कर दिया यहाँ पर लिखना. डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. x1 y1 z1 and x2 y2 z2 is root over x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. स्टूडेंट्स, ये जो सीरीज़ जो चल रही है क्वेश्चंस की, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होगे कि मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट्स भी बता रहा हूँ. तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. और इन फॉर्मूलों के साथ साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के साथ साथ अगर आप इन कॉन्सेप्ट को सीख लेते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा. और क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए. क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो लोग आप देख पा रहे हो कि एक ही क्वेश्चन में 4 कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं और ये कॉन्सेप्ट रिपीटेडली अलग अलग जगह पर यूज़ होंगे. तो अगर आप क्वेश्चंस के साथ साथ यहाँ से आप पे 2 काम हो रहे हैं. एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है और ऊपर से इनमें जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको अलग से देखने को की ज़रूरत पड़ती है, वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो. साइमल्टेनियसली एक्सप्लेन हो जा रहे हैं, जो कि आपके अपकमिंग क्वेश्चंस के लिए जो अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा उसमें ये कॉन्सेप्ट्स आप यूज़ करोगे और यूज़ करके उनको सक्सेसफुली सॉल्व करोगे. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की वीडियोस देखते रहिए जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए. ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. थैंक यू.